नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप लोगों को इस चैनल में। आज हम लोग जो प्राइमरी टीचर का वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, जो तीसरा बार फिर से रीओपन हुआ है तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ जो सबमिशन डेट है एप्लीकेशन का 23 मार्च 2024 से लेकर 6 अप्रैल 2024 तक है। ठीक है, लास्ट डेट फी पेमेंट आप 8 अप्रैल तक कर सकते हैं। डेट ऑफ प्रिंट 23 तारीख तक निकाल सकते हैं। ठीक है, 23 मार्च से 10 अप्रैल तक निकाल सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ करेक्शन यानी सुधारने का तिथि 11 अप्रैल और 12 अप्रैल तक है। ठीक है, तो ये आपका कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन था। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपका नोटिस खुल जाएगा, जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट जो पहले से फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, यहाँ डालने के बाद लॉगिन हो जाएगा। हम लोग इसको डेस्कटॉप साइड में कर लिए मोबाइल को। अब यहाँ हम लोग सर्च करेंगे JSSC। ठीक है, उसके बाद सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। हम लोग का जो फर्स्ट दिखेगा JSSC, इस पर हम लोगों को यहाँ क्लिक करना है। जहाँ आपको रेड कलर का दिख रहा है रेक्टेंगल, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो JSSC का होम पेज है। ठीक है, जब इधर स्लाइड कीजिएगा आप, ठीक है, तो ये पूरा जो है सो होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद ऊपर में आपको यहाँ देखिए क्लिक कीजिएगा तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JPSTACCE 2023, इसी में आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर्म में। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद आपका खुल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये वाला। उसके सामने हम लोग इधर जो यहाँ दिया हुआ है इसके सिमिलर में यहाँ अप्लाई नाउ करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ देखिए हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, यदि आप फर्स्ट बार कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में ही जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बहुत सारा प्रोसेस है, सब नंबरिंग दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन करना, एप्लीकेशन, पेमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर, कंप्लीटेड लास्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। बोल रहा है आर यू इंडियन सिटीजन, क्या आप भारतीय नागरिक हैं? OBS है, यस करना है। आगे है कि हैव यू पास्ट, आप क्या पास है? जेटेट, सीटेट या फिर नज़दीकी राज्य का जो टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो यदि आप अदर राज्य से भर रहे हैं तो सीटेट, झारखंड से भर रहे हैं सीटेट पास है तो सीटेट, नहीं तो जेटेट है तो जेटेट, अपने अनुसार देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि डॉट क्लियर ही हो गया होगा। उसके बाद बोल रहा है यार यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड बोल रहा है क्या आप झारखंड का रहने वाले हैं तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, यदि एस कीजिएगा तो आपका ज़िला पूछेगा, आप अपना ज़िला चूज कर सकते हैं। नो कीजिएगा तो ऑप्शन गायब हो जाएगा। फिर कैटेगरी चूज करना है, जो आपका कैटेगरी है, चाहे जनरल हो, चाहे WS हो, BC2 हो, EBC1 हो, SC हो, ST हो, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जो आपका कैटेगरी होगा वो आप अपना कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे फिजिकली हैंडीकैप्टेड, क्या PH है, PH कैंडिडेट है? यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। सर्विसमैन है, यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, यदि फिजिकल हैंडीकैप्ट में यस कीजिएगा तब को बोलेगा आप किस प्रकार का फिजिकल हैंडीकैप्ट है। हाँ, फिर आपको नंबर मांगेगा, कहाँ ऑथोरिटी हुआ, कहाँ से पास हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे का पोर्शन हम लोग देखेंगे। आएगा कि बताइए आप किस तरह का टीचर बनना चाहते हैं, पारा, नॉन पारा। यदि पारा जो टीचर है वो पारा भरेंगे। पारा भरिएगा तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेगा, मतलब एक्सपीरियंस मांगेगा, कहाँ पढ़ा रहे, कैसा है। ठीक है, तो आप पारा है तो पारा में भर सकते हैं, नॉन पारा है तो मतलब पारा नहीं है तो नॉन पारे में। मैक्सिमम आदमी नॉन पारा में ही भरेंगे, पारा टीचर का तो ऐसे रिजर्वेशन है ही। ठीक है, तो आप यहाँ भर लीजिएगा। आगे है डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, क्या आप स्पोर्ट कोटा से कुछ जो छूट दिया लेना चाहते हैं? लेना चाहते तो यस, नहीं लेना चाहते तो नो। कोई दिक्कत नहीं, वो आपके अकॉर्डिंग्स पर डिपेंड पड़ता है। ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट, जो आपका नाम है, शुभ नाम, अपना नाम को लिख सकते हैं, जो भी नाम हो, फुल नाम लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि
फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिख के छोड़ दिए, फुल नेम लिखना है। फिर कैटेगरी चूज करना है जो मेल फीमेल, ठीक है। फिर आगे हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो आपका जन्मदिन है, पूरा डेट मंथ ईयर तीनों भरना है, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस डालना है, कैप्चा डालना है, ठीक है, जो आपका दिया हुआ है और ये कंपलसरी है, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग कैप्चा डालेंगे और आगे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ मोबाइल नंबर वगैरह हिडन कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैप्चा उपचा डाल के जो है आप सीधे आगे बढ़ जाइएगा। बोल रहा है कि क्या पंजीकरण 2023.com का कहना है कि आप सही करेक्ट किए हैं, सही किए हैं तो ठीक मारना है। यदि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो अभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी फ़िलहाल कॉपी कर ले रहे हैं ताकि अभी लॉगिन करने में थोड़ा जो है सो हम लोग को हेल्प करे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिए हम लोग, आगे चलते हैं। आगे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है, ठीक है। तो जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जहाँ पासवर्ड है वहाँ हम लोग पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप जो कॉपी किए थे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लिख के रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद लॉगिन करना है। ये आपका एक नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरा नंबर में, एप्लीकेशन में। तो हम लोग जो कैटेगरी चूज किए थे जो था जनरल था, जनरल। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड वहाँ एस किए होंगे तो यहाँ आपको जो है सो कैटेगरी पूछ देगा कि बताइए पीएच कैटेगरी किस प्रकार का हैंडीकैप्ड है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसमें एक चूज करना है। फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, क्या सर्टिफिकेट नंबर है ना। उसके बाद डेट ऑफ इशू, सर्टिफिकेट कब सर्टिफिकेट इशू है, फिर इशू अथॉरिटी किसके थ्रू से हुआ है, सब ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लिख भी सकते हैं। यदि आप ये सर्विस मैन में चाहते हैं तो वहाँ ऊपर में तो था रजिस्ट्रेशन नंबर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग को सेलेक्ट लैंग्वेज पेपर 1 करना है। आप जो कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, आपके आधार पर डिपेंड पड़ता है। उसके बाद फिर लैंग्वेज 2 में आप जो खोरठा, हिंदी, नागपुरी, जो आपका पसंदीदा है, जिस तरह से आप क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। फिर मैरिटल स्टेट, शादी विवाह हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो अनमैरिड। फिर आपका जो है मैरिटल स्टेट हो गया, फादर नेम, मदर नेम, फिर आधार कार्ड नंबर, ठीक है, ये सब डालना है। उसके बाद ये सब डालने के बाद आपका जो है सो पूछेगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछेगा। अच्छा, इसके पहले आपका जो है सो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है 2 देना है। जैसे कहीं आपका हाथ कट गया तो कट 1 मार्क्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिख सकते हैं, तिल है तो या मोल 1 जहाँ भी हो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप लोगों को परमानेंट एड्रेस भरना है, जो आपका एड्रेस है वो आप अपना एड्रेस भर सकते हैं, ठीक है। तो विलेज भर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन तीनों को डालिएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो ऊपरे भरा जाता है, ठीक है। फिर जो परमानेंट एड्रेस है वही कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डालिएगा, नहीं तो अलग है तो अलग डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को ही प्रेजेंट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दे रहा है, किस जिला में आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें 24 जिला को आपको रेफरेंस करना है, रेफरेंस 1 2 3 4 करके 24 तक डालना है। जो आपका बढ़िया लगे जिला जहाँ आप करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये लेकिन जो डालना ज़रूरी है, मस्ट है। और एक चीज़ और यहाँ लिखा है कि नॉट रिपीटेड एनी नंबर, ऐसा नहीं कि एक में आप बोकारो को डाल दिए फिर एक में आप गिरिडीह को भी डाल दीजिएगा, एक में हजारीबाग को भी डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। सबको 1 से 24 तक भरना है और कोई नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। आगे है यू पास्ट स्टेट और टेट नेबरिंग स्टेट, अब किस प्रकार से हैं, इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर या फिर ग्रेजुएट, यानी कि आप इंटर करके बीएलएड किए हैं या फिर ग्रेजुएशन करके बीएड किए हैं, तो जो आपका होगा भैया उसमें आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है।
क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलेगा। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट टीचर 6 to 8, यानी पास्ट ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट, इस तरह कुछ करके मिलेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर जो आपके हिसाब से जज होता है, आपको अच्छा लगता है, आप उसके लायक हैं, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगे, जैसे फर्स्ट में पास्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट इन 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हेनेवर नेम। दूसरा में है आपका कि पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ बैचलर इन एजुकेशन हु हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड इन ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो जो आपका देख सकते हैं यहाँ हम पढ़ दे रहे हैं, सबका बारे में बता भी दे रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग कोर्स बिफोर 29/7/2011 का पहले हो चुका है। ठीक है, तक बाद तीसरा में आपका है कि पास्ट ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 45 मार्क्स इन बैचलर एजुकेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको जो आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग्स जो बढ़िया लगे भैया, आप उसी को भर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरफेस है कुल मिला के। उसके बाद एक हम क्लिक कर दिए। ठीक है, आप किस तरह का टीचर बनना चाहते हैं, मैथ साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज टीचर, तो यहाँ आपको चूज करना है। ठीक है, सोशल साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो सोशल साइंस टीचर बनिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट अपीयर्ड इन स्टेट और टेट नेबरिंग स्टेट, बोल रहा है कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन था। तो देखिए यहाँ इतना सारा खुला हुआ है, यदि आपका कुछ नहीं तो अदर डाल सकते हैं, अदर में नाम पूछेगा, नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस 1 में डालना है, जो आपका होगा आप डाल सकते हैं। सब्जेक्ट प्रेफरेंस 2 में आप अपने अनुसार डालिए। ठीक है, तीसरा में भी अपने अनुसार से ही डालना है, जो ऑप्शन में आपको बढ़िया लगे। उसके बाद पूछ रहा है डू यू वांट रिलेक्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको किसी तरह का रिलैक्सेशन चाहिए, यदि नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चा को डालना है। ठीक है, कैप्चा को डालने के बाद हम लोग सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन, कैप्चा को डाल रहे हैं, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। और इस तरह से देखिए एक मेरा छूट गया था कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में। ठीक है, कहीं छूटा था, तो इसको हम फिलहाल सुधार रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का हो जाएगा पेमेंट हो गया। अब फ़ोटो सिग्नेचर, देखिए यहाँ एप्लीकेशन हो गया, पेमेंट आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट जो है फ़ोटो सिग्नेचर करना है आप लोगों को। ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर में यहाँ लिखा हुआ है कि 75 KB